अच्छा, मतलब हम लोग आई थिंक सारे ऑपरेटर्स को देख लिए थे, नहीं? कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे हम लोग, किए थे ना? आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? चलो, चलो आज देखते हैं हम लोग अब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या होगा बताओगे? इसका मतलब क्या होगा? तू समझ रहे, तू हिंदी का ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, इन एक्चुअली मीनिंग क्या होगा? देखो, कोई बताओगे? एनीवन? बोलो बुआ। मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। All that phenomenon tell us under the heading of programming structure of C++। मतलब it illustrate how to write a program in C++। ठीक है, समझ में आया कि प्रोग्राम C++ में कैसे लिखना है? ऑल दैट स्टेप्स को क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन करेगा, इलस्ट्रेट करेगा। ठीक है, और इट हैज सेवरल पार्ट्स, इसके सेवरल पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब वो एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, फर्स्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। क्या होगा फर्स्ट? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकेंड इज हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मीन्स हेडर फाइल में समझ में आ रहा है तुम लोगों को किस तरह का हेडर फाइल होगा? प्रोटोटाइप्स, प्री प्रोसेसर्स। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड इज व्हाट? ग्लोबल वेरिएबल। थर्ड क्या हो जाएगा? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ रहे हो ग्लोबल वेरिएबल को या नहीं समझ रहे हो? बोलो, ग्लोबल वेरिएबल को समझ रहे हो? क्या हुआ? और मतलब हुआ इसको इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एनीवन कैन एक्सेस इट। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो, क्या हुआ? वॉइस ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल मींस it's after declaration any variable global, anyone can access it either in the block or out of the block। any uh, one of the students is online। कौन है, कौन जुड़ रहा है? सब लोग टाइम देख के आता है, नहीं? ठीक है, तो मतलब हो गया कि ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरे प्रोग्राम में कहीं भी, वंस यू हैव टू डिक्लेयर इट। ठीक है, एक बार डिक्लेयर करने के बाद ग्लोबल वेरिएबल को कोई एक्सेस कर सकते हैं। इन सी प्लस प्लस ग्लोबल वेरिएबल इज डिनोटेड बाय दैट, लाइक दैट। सी प्लस प्लस में इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? इसके द्वारा हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं, तो बताओगे? अरे यस या नो बोलो ना। क्या बोलते हैं, पता है? नहीं पता? देखो, एस्कोप, एस्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिनोट करते हैं, समझ में आ गया? तो पहला काम हो गया डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? हेडर फाइल्स, प्रोटोटाइप्स और प्री प्रोसेसर। ठीक है, थर्ड इज व्हाट? ग्लोबल वेरिएबल। एंड फोर्थ इज व्हाट? फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन। मतलब कि फंक्शन को डिक्लेयर करिए, आफ्टर डिक्लेरेशन यू हैव टू डिफाइन इट, कि फंक्शन का डिफिनेशन लिखना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट? क्लास डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है, अनदर इज व्हाट? वाइड मैन और इंट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद सॉरी,
void main और int main से पहले आपने क्लास को डिक्लेयर किया, आफ्टर डिक्लेयरिंग द क्लास यू हैव टू डिफाइन इट, कि मतलब कि आप कोई क्लास को डिक्लेयर कर दिए या कोई फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए तो आपके डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाते हैं void main और int main। void main और int main में डिफरेंस क्या होगा, एनीवन बताओगे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन void main एंड int main? हाँ, अच्छा, int main मेन फंक्शन हुआ, int main क्या हुआ? देखो, ये छोटी छोटी स्किल्स जो है आपको आनी चाहिए थी, ठीक है। नहीं आता तो इट इज होमवर्क। व्हाट इज, लिख लो ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन void main एंड int main? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हो गया। उसके बाद अदर स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। तो मैंने दीज आर द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब देखो, इन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फर्स्ट क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब सी प्रोग्रामिंग प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। पहला हो जाएगा, याद रखना, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा होगा हेडर फाइल प्रोटोटाइप्स या प्री प्रोसेसर। थर्ड क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन हो जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, क्लास डिक्लेरेशन हो जाएगा। सिक्स क्या हो जाएगा, क्लास का डिफिनेशन हो जाएगा। सेवेंथ क्या हो जाएगा, void main या int main हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, अदर स्टेटमेंट। अब हम बात आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है। इन अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जनरली कंसिस्ट ऑफ कमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, कमेंट्स होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, कमेंट्स होता है, ठीक है। किसका कमेंट होता है, प्रोग्राम का नाम हो सकता है, डिफिनेशन हो सकता है, एंड रेफरेंसेस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, कमेंट भी हो सकता है, डिफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है, किसके, कमेंट सेक्शन में। समझे बात को या नहीं समझे? सी लैंग्वेज में कमेंट को आप कैसे लिखते थे, बोलिए तो। समझ में आया? इन सी लैंग्वेज आप कमेंट को ऐसे डिक्लेयर करते थे, ठीक है। समझ में आया, बोलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। बट इन सी प्लस प्लस आप कमेंट सेक्शन को ऐसे डिक्लेयर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए। अब देखिए, वी आर मूविंग टुवार्ड्स void main। void main क्या होगा बताओ तो। क्या करता है बाबू? हम्म, बोलो, बोलो। देखो, समझो बात को। इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट द मेन फंक्शन, in C++ by default by default main function going to return integer to the operating system। समझे बात को? C++ में क्या होता है बुआ, by default। by default का मतलब क्या हुआ, if you are writing main means nothing is mentioned, means C++ gives the integer to the operating system। समझे बात को? अब इफ यू वांट कि ऑलवेज इज इंटीजर टाइप्स, ये तो सच नहीं है, ठीक नहीं है। तो फॉर अवॉइडिंग दिस इंटीजर, समझे बात को?
कि हमको इंटीजर नहीं है, हो सकता है फ्लोट आए, कैरेक्टर आए, ठीक है। तो इंटीजर हमेशा ना आए, इसको अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग whom, हम किसको यूज करते हैं, वॉइड मैन को। समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आया, नहीं समझा, हम बोल अच्छा हम बता रहे हैं फिर से, सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट जो है मेन फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता था इंटीजर टाइप का। समझ में आया, क्या रिटर्न करता था, इंटीजर टाइप का, ठीक है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। समझे, बाय डिफॉल्ट का मतलब हुआ, बाय डिफॉल्ट का मतलब हुआ अगर सपोजो कि तुम गेहूं डालता है मिल में, तो मिल अंदर से क्या आएगा, गेहूं का आटा ही आएगा, मकई का आटा तो आएगा नहीं, तो आटा आएगा, लेकिन गेहूं का ही आटा आएगा ना रे, मक्के की आटा तो नहीं आएगा ना। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझो सीधा बात, बाय डिफॉल्ट का क्या बोले, बाय डिफॉल्ट तुम लड़का है ना रे, तुमको नाम बोलते हैं शशिकांत, शशिकांत मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट लड़का है। बोलते हैं मनीषा, बाय डिफॉल्ट गर्ल्स है। समझ में आया बात को, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब वो उसका नेचर क्या हो गया, नेचर। तो प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम नेचर क्या है कि बाय डिफॉल्ट इट गिव्स द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। हाँ, बाय तब फॉर अवॉइडिंग दिस, व्हाई अवॉइडिंग इंटीजर, बिकॉज हमेशा तुमको चावल दाल देगा तो नहीं होगा ना, तो बिकॉज इन द सी प्लस प्लस यू आर आल्सो यूजिंग द डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, आर यूजिंग और नॉट। That's why you are, if you are avoiding, what avoiding? If you are avoiding the integer type, you have to use like a home void main. Are you getting my point or not? Have you any doubt? Very good. Okay. देखो ये सब तुम लोग नोट्स भी करते जाओ, समझ में आया, नोट भी करते जाओ थोड़ा कॉपी में, ऐसे नहीं होगा तो मेरी बात को जाके सुनना आराम से, फिर से हम कोड बकेट में, कोड बकेट में तुम लोग लॉगिन कर रहे हो। देखो अगर हम चाहे तो यहाँ पे कुछ तुम चाह रहे थे कि जैसे कि तुमको हम ये बताए थे, ये क्या है बता दो, एस्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, या इसी को बोलते हैं एस्कोप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं वो हम उसको, एस्कोप ऑपरेटर, या इसी को बोलते हैं, अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं बताओ तो, इसी ऑपरेटर क्या बताएं अभी जस्ट, ग्लोबल वेरिएबल नहीं बताया, और ग्लोबल वेरिएबल नहीं बताया, हाँ कोई दिक्कत। तो देखो ये सब कुछ ऑपरेटर ध्यान रखना, और देखो इंडल, इसको क्या बोलते हैं, हाँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह देखो लो कुछ न्यू, अगर न्यू लिखते हैं, न्यू का मतलब क्या होगा, बोलो, न्यू का मतलब डीएमए, डीएमए का फुल फॉर्म बताओ, तो बताएगा नहीं, बताओ जल्दी, ऐसे नो बताओ ना, नहीं बताया तो सुनो, तो जानते हो डीएमए का मतलब हुआ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या हो जाएगा, डीएमए का मतलब क्या हो गया, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। न्यू का मतलब इसी तरह डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलीट, डिलीट का मतलब क्या हो जाएगा, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन, इसको बोलेंगे डी एम डी ए, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन, डिलीट का मतलब, दिस इज आल्सो ए स्पेशल ऑपरेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, चलो तो ये सब समझते जाओ, आगे देखो, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, व्हाट इज दिस, बोलो क्या है ये, स्टार मारे, दिस इज नॉट कॉल्ड व्हाट, पॉइंटर, याद है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटर, कैसा, जिसको और क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, याद है बताए थे, तो इसको बोलते हैं, देखो इस कंबाइंड रूप में
एस्ट्रिक्स प्लस डॉट का मतलब हो गया पॉइंटर टू मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर। समझ में आया बात को या नहीं है? कोई दिक्कत है? बोलो यस या नो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है ना? वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो अब नया हेडिंग समझो, मैनेजिंग कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस। क्या हो गया मतलब? मैनेजिंग कंसोल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को कैसे आप मैनेज करेंगे। समझे बात को? बोलो समझ में आया बात को या नहीं आया? बोलो ना रे। क्या हुआ? मैनेजिंग कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो तुम लोग जैसा जान, आवाज आ रही है ना सबको? आ रहा है तो बोलना ना चाहिए विवेक। समझो क्या होता है बुआ, सी प्लस प्लस जो है एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज है। पता है आप लोगों को या नहीं पता है? इसका मतलब हुआ सी प्लस प्लस इज एक्सटेंशन ऑफ सी। इट मीन्स दैट कि ऑल द फंक्शन ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ सी आर आल्सो यूज्ड इन सी प्लस प्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सी प्लस प्लस इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। It means all the functions, operators and data types of C are also used in C++। मतलब जितने भी C के फंक्शन हो गए, ऑपरेटर हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, सब कहाँ होगा? C++ में होगा। समझा बात की नहीं? समझा। इसके साथ साथ C++ also provides some new predefined objects to manage the console input output operation। और ये तो है ही, इसके अलावा भी सी प्लस प्लस जो है कुछ न्यू ऑपरेटर्स जो कैसा हो, प्री डिफाइंड हो, ठीक है, वो भी क्या इनपुट आउट ऑपरेशन के लिए क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कौन? सी प्लस प्लस। समझे बात? समझ रहे हो बात के नहीं समझ रहे हो? और इस ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रीम का जरूरत पड़ेगा। समझे कि नहीं? समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? अब देखो स्ट्रीम क्या हो गया? इट इज नथिंग बट collection of bytes which have a source and destination। और स्ट्रीम क्या हो जाएगा बउआ? ये कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स है जिसके पास अपना सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। मतलब क्या, जब कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा इसलिए इसको पता होता है। समझ में आया बात या नहीं आया? या फिर से बोलो बोलो। देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एम आई सेइंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, तो देखो अब दीज स्ट्रीम्स, क्या ये स्ट्रीम क्या क्या हो जाएगा देखिए। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। समझे बात को? फिर से नहीं समझे समझिए। सी प्लस प्लस जो है एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज है। इस इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज आर आल्सो इन सी प्लस प्लस। ठीक है? और इसके अलावे भी कुछ कुछ फंक्शंस होंगे सी प्लस से प्रोवाइड करेगा जिसको प्री डिफाइंड होगा। ठीक है? तो वो क्या करेगा बुआ? जो मैनेज करेगा किसको? कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को। ठीक है? और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रीम का जरूरत पड़ेगा। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम कुछ न, ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है जिसके पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन होता है। समझे बात को या नहीं समझे बात को? अब समझ गए हैं तो और समझिए। ये स्ट्रीम्स होंगे, इनपुट आउटपुट। ठीक है? स्ट्रीम होगा। समझे बात को?
अब इनपुट स्ट्रीम क्या परफॉर्म करेगा, तो इनपुट स्ट्रीम क्या परफॉर्म करेगा, ये इनपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा इनपुट लेने के लिए, समझे बात को, और आउटपुट क्या करेगा, परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन। तो तुम लोग समझ में आया पॉइंट की मैनेजिंग कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन C++। समझ में बात आई या नहीं आई, सो बताओ। नहीं आई है होगी तो आराम से इसको लिखना, समझे बात को, लिखने के बाद समझ में आएगा, उससे भी नहीं आया समझ में आएगा तो फिर मेरे से डिस्कस करना, समझे बात को या नहीं समझे। ठीक है, समझा देते हैं। देखो तुम फिर से सुनना अंकित इसको, ठीक है, थोड़ा टाइम लिख लो, उस टाइम हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, सब सुनना, ठीक है, क्योंकि हमको सिलेबस भी बढ़ाना है। वैसे हम डेटा इसको फिर ट्राई करते हैं। देखो दूसरा वे में, देखो डेटा फॉलो डायग्राम यूजिंग स्ट्रीम, अभी जो बताए हैं वो समझ में आ जाएगा तुमको। इस स्ट्रीम से क्या हो जाएगा, डेटा फॉलो डायग्राम यूजिंग स्ट्रीम्स, माने डेटा फॉलो, डेटा स्ट्रीम को यूज करते हुए डेटा कैसे फॉलो, डेटा का कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो समझो बात को, जैसे देखो ये यूजर हो गया, ठीक है, और यूजर कहाँ से मैसेज देगा, तो कीवर्ड से देगा, समझ में आ रहा है बात को। कीवर्ड कहाँ जाएगा, कौन स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम में जाएगा, समझ में आ रहा है बात को। इनपुट स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, प्रोग्राम फाइल में जाएगा, प्रोग्राम फाइल से फिर कहाँ, आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा, फिर आउटपुट स्ट्रीम से कहाँ आएगा, मॉनिटर पे आएगा। कहाँ आएगा बुआ, समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो। मॉनिटर का फोटो ऐसे बना, देखो हम बताए अभी जस्ट कि C++ जो, सुन लो अंकित तुम्ही को, C++ जो है एक्सटेंशन ऑफ सी है, इसलिए जितने फंक्शन ऑफ सी होगा सारा फंक्शन ऑपरेटर और डेटा टाइप जो है C++ में ही होगा। इसके अलावा भी C++ कुछ प्रोवाइड करेगा किसको, जो मैनेज करेगा किसको, कंसोल को। तो कंसोल को इनपुट मैनेज करेगा कौन, इनपुट आउटपुट जैसे हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रीम का जरूरत लगेगा। स्ट्रीम क्या होता है, जिसके पास अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन होता है, जो बाइट का कलेक्शन होता है। तो मान के चलो कीवर्ड है, कीवर्ड में मान के चलिए यहाँ आप लिखे राम, लिखे ना, तो कीवर्ड से टाइप किए राम, तो राम क्या हो गया, एज ए इनपुट स्ट्रीम हो गया। समझ रहे हैं बात को, बोलो ऐसे नो। इनपुट से कहाँ जाएगा, प्रोग्राम फाइल में जाएगा, जब प्रोग्राम क्या है, ठीक है, प्रोग्राम फाइल से आया फिर कहाँ जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा। आउटपुट स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, मॉनिटर, मॉनिटर पर यहाँ क्या आ जाएगा, इनपुट दिया था राम तो राम आ जाएगा। तो यही ऑपरेशन है कंसोल स्ट्रीम को यूज करके हम लोग कैसे स्ट्रीम में काम होता है, समझे बात को। समझ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, हाँ बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ C++, लिख रहे हो, नंद किशोर, हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग ऑफ C++, लिख लिए, लिखिए, इलस्ट्रेट, हाँ, इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन इट्स एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ इट, लिख दो, फिर से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ C++, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ,
वो हटा दो, जो हटा देना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बताए थे तुम लोगों को, जितने पार्ट्स बताए थे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है ये भी लिख देना। फिर हेडर फाइल, प्रोटोटाइप, प्री प्रोसेसर बताए थे, ग्लोबल वेरिएबल बताए थे, फंक्शन डिक्लेरेशन बताए थे, एंड डिफिनेशन बताए थे, क्लास डिक्लेरेशन बताए थे, क्लास का डिफिनेशन बताए थे, वॉइड मेन और इंट मेन बताए थे, और बताए थे अदर स्टेटमेंट्स भी बताए थे। तो इस सबको लिख के और सारा क्या करना, तुम लोग क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बात को दिक्कत होगा तो इस रेफरेंस है हम डाल देते हैं, वहाँ पे वाइड तुम्हारा कोड वगैरह में लिखना वहाँ से। ठीक है, दूसरा लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड मेन एंड इंट मेन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड मेन एंड इंट मेन। लिख लिए, वॉइड मेन एंड इंट मेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड मेन एंड इंट मेन। लिख लिए बुआ, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज console input output operation how to manage console input output operations in C++। ठीक है, लिख लिए, operations with data flow diagram, with data flow diagram। समझ में बात आई या नहीं आई, आ गई। जितना पढ़ाए हैं अभी हमने उतना दे दिया है, ठीक है आप लोगों को।